तो चलिए, इस पार्ट में, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, और इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। ये टॉपिक चल रहा है आपका क्लास 8th के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। रेशनल नंबर्स के लिए क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको पिछले वीडियो में समझाई है। आज हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, आपका क्लास 6 हो या 7 हो या 8th हो, प्रॉपर्टी का नेम, उसका फॉर्मूला और स्टेटमेंट, ये बातें अपने मन में रहने चाहिए। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट से एक्चुअली फॉर्मूला बनता है, वो क्या कहता है? जब भी दो रेशनल नंबर्स को हमने प्लस किया, जैसे आपने लिए a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा? हमेशा b प्लस a। क्या आप समझे मेरी बात को? नहीं? थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखिए, पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की हुई थी, जो p अपॉन q की फॉर्म में मिल जाते हैं, यानी अपॉन वाले स्टाइल में आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने मन में ले लिया क्या, 2/3 प्लस में ले लिया आपने 4/7। अब सामने क्या आएगा बता सकते हैं फॉर्मूले से? 4/7 प्लस 2/3। अब ये सवाल कई तरह से आता है आपकी बुक में, जो भी आपकी बुक हो, प्राइवेट, एनसीईआरटी, जो भी हो, कई तरह से ये सवाल आपकी बुक में आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ हो ये चीज जैसे गायब हो, और यह एक फिल इन द ब्लैंक हो, या फिर सवाल बिल्कुल इसी तरह दिया गया हो और बच्चों से पूछा जाए बेटा नेम द प्रॉपर्टी, तो आप बता सकते हैं इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट बता सकते हैं, when two rational numbers are added in any way and their addition becomes same, their sum becomes same, these are called in commutative property, or these are in the relation of commutativity। यानी ये सब क्या कहलाएंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहलाएंगे। जैसे आप, जैसे माइनस में हम एग्जांपल लें, ये बताइए हमने दो रेशनल नंबर लिए, जैसे मैंने ले लिया 3 माइनस 1/2, जानते हैं क्या आंसर आएगा? जैसे ये आपने लिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अगर सेम इसी चीज को मैं इस तरह करूं, 1/2 माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आएगा? -5/2। क्या ये दोनों रिजल्ट बराबर है, इक्वल है ये? अगर नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो, यानी माइनस में फॉलो नहीं करती है, प्लस में फॉलो करती है। आप ये ऐसे ही कह सकते हैं कि प्लस में आप कुछ भी ऑर्डर लेकर चल सकते हैं नंबर्स का, यानी पहले इसे लिखें या ऐसे लिखें, मैटर नहीं करता है। पर माइनस में ये बड़ा मैटर करता है कि किस नंबर के साथ कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी बात को लेकर चले हम कहा मल्टीप्लीकेशन के अंदर। हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, लाइक 4/5 मल्टीप्लाई 20/7 ले लिया। सॉरी, ये आपने लिया भाई 5 4s are 20, 5 1s are 5, तो 4 4s are 16/7। अब इसी ऑर्डर को हमने जैसे चेंज कर दिया, तो 20/7 इंटू 4/5, क्या आंसर आपको मिलने वाला है? तो फिर से आप देखें, 5 4s are 20 एंड 4 4s are 16। आप देखें ये दोनों ही केसेस में आंसर अपना सेम आया, यानी ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, इससे कोई भी अंतर हमें नहीं पड़ा। यानी रेशनल नंबर में आपने पहले a मल्टीप्लाई b करके देखा, फिर आपने b मल्टीप्लाई a करके देखा, ए एंड बी समझ रहे हैं, यानी कोई भी रैंडम रेशनल नंबर हो, दोनों का रिजल्ट कैसा आया भाई? सेम आ गया। तो इसे क्या कहेंगे?
कि मल्टीप्लिकेशन के मामले में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है रेशनल नंबर्स के अंदर। अब इसी तरह एक बार डिवाइड में नजर और डाल दें। जैसे आपने लिए दो रेशनल नंबर 7/3 डिवाइडेड बाई 1/6 एंड 1/6 डिवाइडेड बाई 7/3। देखिए क्या आंसर आते हैं। तो बचपन में सीखा होगा आपने फ्रैक्शन का डिवाइड। क्या करते हैं, 7/3 अपनी जगह, डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई लगाया, 1/6 का आपने रेसिप्रोकल किया यानी 6/1। 3 2s are 6 and 3 1s are 3, तो 7 2s are 14। ऐसे यहां करके देखें अगर हम, तो 1/6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 7/3 का हमने रेसिप्रोकल किया, 3/7, तो 3 2s are 6, क्या आ गया आपके पास 1/14। तो देखिए दोस्तों 14 एंड 1/14 दोनों ही रिजल्ट कैसे है, आपस में सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो आप क्या कह सकते हैं कि डिवाइड के मामले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के मामले में फॉलो नहीं करती है। यह आपको ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट भी बनाकर पूछा जा सकता है कई तरीके से, अलग अलग बुक्स में। अब आपकी प्राइवेट बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो, ये टॉपिक अक्सर आपको मिल ही जाएगा क्लास 8 7 इन सब में। 7th में जैसे आपको इंटीजर्स को लेकर पूछ सकते हैं, 8th में रेशनल नंबर्स को लेकर पूछ सकते हैं, 6th में भी इंटीजर्स को लेकर पूछ सकते हैं, या नेचुरल नंबर होल नंबर को लेकर पूछ सकते हैं। आपको इन प्रॉपर्टीज के नेम, स्टेटमेंट, फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक बार और लिखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी चारों ऑपरेशंस को लेकर आपने रेशनल नंबर्स के मामले में चेक कर ली है। चारों ही ऑपरेशंस को लेकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस में फॉलो हुई थी जी, बिल्कुल हुई थी, रिजल्ट सेम आए थे। माइनस में फॉलो हुई थी नहीं, यहां फॉलो नहीं हुई थी, रिजल्ट डिफरेंट आए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का अंतर था। मल्टीप्लाई में बिल्कुल फॉलो हुई थी, और डिवीजन में भी क्या हुआ, रेसिप्रोकल का अंतर था, जिस वजह से यह फॉलो नहीं हो पाई थी। तो आपकी जो भी बुक हो, जिस भी तरह से पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर, ट्रू फॉल्स बनाकर, इसकी हम अलग से एक वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन सभी मामलों में आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स को लेकर ये बात अब क्लियर होनी चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ को क्लियर किया है, इस वीडियो में हमने कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो में आपको एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाए। बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर क्लास 6 7 8 और जो भी रिलेटेड क्लास है, रिलेटेड टॉपिक है, वो सभी मिलने वाले हैं। और इसी तरह कमेंट सेक्शन में बताते रहें। अगर आप चाहें तो ये एक सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे आप बता सकते हैं। जैसे हमने दिया 4/5 और 6/7 को लेकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों को देखकर बता दीजिए कहां प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कहां नहीं होगी। थैंक्स।